हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में रियल पास पढ़ाऊँगा। ये क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो चलें सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके यूसेज को। ये ले जा चुका यूसेज। इट रिफर्स रियल पास सिचुएशन। इट रिफर्स रियल पास सिचुएशन यानी कि अगर हम इसकी मीनिंग पे जाएं तो कुछ इस तरह से है कि ये बताता है असली पास सिचुएशन को। अब ये किस तरह से बताता है, डेफिनेटली हमें स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल की ज़रूरत होगी। तो चले जाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर और आ चुके हैं हमारे पास एग्जाम्पल्स की तरफ। सबसे पहली एग्जाम्पल कुछ इस तरह से मौजूद है हमारे पास। इफ़ वी हैड अ कार वी वुड हैव ड्रॉप यू। अब मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक बूढ़े अंकल थे, फॉर एग्जाम्पल सही, और फॉर एग्जाम्पल सही, और आप लोग फॉर एग्जाम्पल आपके वालिद साहब है सही। अब क्या होता है कि आप लोग शादी में गए हुए थे, फॉर एग्जाम्पल सारे साथ शादी में कहीं गए हुए थे सही है। शादी में जाने के बाद ये दूसरा दिन या तीसरे दिन के बाद वो अंकल मिलते हैं आपके वालिद साहब से, फॉर एग्जाम्पल, और कहते हैं कि यार अब कैसे बंदे हो, और आप लोग पूछा भी नहीं, ये भी नहीं किया यार, हम अकेले चले गए, आप लोग पूछा भी नहीं, हमें पूछा भी नहीं कहाँ छोड़ना है ये। तो कहते हैं, अगर सब कहते हैं अगर हमारे पास गाड़ी होती ना तो हम आपको जॉब कर चुके होते। समझ है आपको? यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मासिक, यानी कि हमारे पास वी डिड नॉट हैव अ कार, यानी कि हमारे पास गाड़ी नहीं थी। एक मिसाल दे रहे हैं, मगर हम कहेंगे अगर हमारी गाड़ी होती ना, उस वक्त हमें गाड़ी होती ना, मैं आपको छोड़ चुके होते यार, आपको इतना हम वो नहीं करवाते। समझे आपको? ये हमारे पास क्या है, रियल पास्ट है। हमारे पास क्या है, रियल पास्ट है। इसी तरह से एक मिसाल हम ले सकते हैं, एक और एक बंदा है, पैसा मिटाते हैं हम लोग। ये देखिए, अब हम कहते हैं कि बंदा है, वो कहते हैं कि इफ़ आई हैड पास द एग्जाम आई वुड हैव गोन टू अब्रॉड, फॉर एग्जाम्पल सही। तो अगर मैं, फॉर एग्जाम्पल बंदा कहता है कि अगर मैं अपने एग्जाम को पास कर लेता ना, पास कर चुका होता ना, तो मैं अभी वहाँ पे अब्रॉड जा चुका होता, मैं अभी अब्रॉड भी जा चुका हूँ। समझ आए आपको? तो हमारे पास क्या एक मिसाल ले रहे हैं कि अगर मैं कर चुका होता ना तो मैं जा चुका होता, मैं चले जाता। हम कहते हैं ना कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वो मुझसे इससे बात कर चुका होता तो मैं वहाँ पे इसको मार चुका होता। एक मिसाल दे रहा हूँ, अब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ जो लोग कहते हैं। समझ है आपको? तो ये क्या है, एक रियल है, ये क्या है, रियल में असली पास्ट है कि अगर ऐसा होता तो ज़रूर ये करते। समझ है आपको? अब हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर सबसे पहले हमारे पास क्या है, इफ़ हमें इस्तेमाल करना है। आप देख सकते हैं हमारे पास पहली एग्जाम्पल इफ़ मौजूद है। उसके बाद हमें इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बहुत सारे मायने हैं, यानी इसके मायने मजमून भी होते हैं, मगर यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं आपको असली मायने भी समझाऊंगा। बहुत आसान मायने में ये है कि यहाँ मतलब होता है कौन, यानी कि फॉर एग्जांपल वी हो गया, मतलब वी हम, यू मीन्स तुम, इस तरह होता है तुम मैं आप, तो कौन बोलते हैं ना, मैं हो गया, आप हो गया, इस तरह कहते हो। किस तरह कहेंगे हम इंग्लिश के अंदर, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, ही मीन्स वो, सॉरी ही मीन्स वो, शी और लड़की के लिए फॉर एग्जाम्पल। और फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम आ सकता है यहाँ पे, आपका नाम आ सकता है, कोई भी आ सकता है सही। यहाँ पे सब्जेक्ट मीन्स कौन सही। उसके बाद हमें हेड का इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है? हमें हेड का इस्तेमाल करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे, बोलेंगे सर आपने शायद गलती तो नहीं कर दी, क्यों आपने दो दो दफा हेड लिखा है, क्यों? देखिए मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हमारे पास हेड तो एक स्ट्रक्चर का पार्ट है। दूसरा हमारे पास है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या है हमारे पास? वर्ब की थर्ड फॉर्म है हमारे पास। क्या हमारे पास? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हमारे पास हेड क्या हमारे पास? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सॉरी हमारे पास वर्ब की क्या थर्ड फॉर्म। समझ आए आपको? तो हम यहाँ बता रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसा बता रहे हैं सही। उसके बाद हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या, यानी इफ वी हैड कार, अगर हमारे पास होता क्या, गाड़ी होती, बंगला होता। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट को थोड़ी देर ना लिखूँ तो क्या लिखूँ? तो आप सोचोगे क्या होता? बाइक होती, बंगला होता, गाड़ी होती, फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन होता, क्या होता? एक मस्त समझ नहीं आता ना। मगर जैसे मैंने क्या लगा था, ऑब्जेक्ट लगा दिया तो क्या होता है, पूरे पूरे मायने क्या कंप्लीट हो गए कि इफ़ वी हैड लगा, यानी कि अगर गाड़ी होती तो बोले हाँ अच्छा गाड़ी। समझे आपको? यहाँ ऑब्जेक्ट लगा, ऑब्जेक्ट भी पूरे मायने कंप्लीट करता है। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, वापस से यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट लगा गया है। उसके बाद वुड हैव लगाना है, माइट हैव लगाना है, और कुड हैव लगाना है। ये मैंने बेसिकली परफेक्ट मोडास के अंदर बहुत डिटेल के अंदर एक एक चीज़ को समझाया, तो वहाँ पे आप, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वहाँ चले जाएँ और वहाँ अच्छे से समझ लें सही इसकी क्या मीनिंग है। मगर डेफिनेटली कोई भी लगा लें सही। उसके बाद हमें क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, जो ड्रॉप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, मगर यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं सही है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास है ऑब्जेक्ट। क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वापस आ गया हमारे पास, ये रहा। इस तरह से दूसरे इसमें भी हमारे पास यही है। इफ हमारे पास आ गया, आई हमारे पास सब्जेक्ट है, हेड आ गया। और आप कहीं देखिए यहाँ पे मैंने हेड इस्तेमाल नहीं किया, क्यों? यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म से आ गया सही। एग्जाम हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट हमारे पास है, सब्जेक्ट हम देख सकते हैं हमारे पास, वुड आप देख सकते हैं हमारे पास, गोन हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट है हमारे पास एब्रॉड है। समझ आए आपको? तो आज के लेक्चर हमने क्या पढ़ा है? आज के लेक्चर में पढ़ा है कि रियल पास क्या है, यानी कुछ अगर रियल में होता ना
तो वो कर गुजरते। समझ आए आपको, ये इसका मतलब है। तो आई होप आपको समझ आ गया। मैं पूरी कोशिश की समझाने की। कोई मसला हो तो आप मेरी वेबसाइट विजिट करें www.naveedplus.com। उसके अंदर कॉन्टेक्ट अस का पेज दिया गया है, उसमें आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और आप कंडीशन में चले जाएँ तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplus.com। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात करते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।